बच्चों, संस्कृत की कक्षा 8 की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। इसके पूर्व हम आश्रमा पाठ के 2 खंडों को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम तीसरा और अंतिम खंड समझने का प्रयास करेंगे। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवाहति। तस्य माने उसके, तस्य माने उसके, आश्रम से आश्रम के। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पर स्या लगा होता है अर्थात वो षष्ठी विभक्ति होती है, और षष्ठी विभक्ति में हम क्या जोड़ते हैं? का के की रारे री। तो उस आश्रम के क्या अर्थ हो गया? तस्य आश्रमस्य का उस आश्रम के। समीपे, समीप में। अब यहाँ में क्यों लग गया? क्योंकि समीपे में सप्तमी विभक्ति है तो उसका कारक चिन्ह में पे पर है, इसलिए हमने जोड़ा समीप में। उस आश्रम के समीप में गोमती नदी प्रवाहति। गोमती नदी प्रवाहति माने बहती है। उस आश्रम के समीप में गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलम जलम। तस्याः माने उसका, निर्मल जल, उसका निर्मल जल। सर्वे, सर्वे माने सभी। आश्रम वासिनः, आश्रम में वासिना माने रहने वाले, आश्रम में रहने वाले। पिबन्ति अस्म, पीते थे। उसका निर्मल जल सभी आश्रम के निवासी पीते थे। आश्रमे पशवः, आश्रम में, आश्रम माने आश्रम में, पशवः पशु। पक्षिणः च, तो चा को हम पहले पढ़ेंगे। चा माने और, आश्रम में पशु और पक्षी। विरोधम विहाय, विरोध को विहाय माने छोड़कर। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को त्याग कर। एकस्मिन, एक, घट्टे घाट पर। पानीयम पिबन्ति अस्म, पानी पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध का त्याग करके एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति अस्म, एकत्र एक ही जगह पर वसन्ति अस्म रहते थे। तत्रैव खादन्ति अस्म चा, चा को हम फिर पहले ले आएंगे, और चा माने और। तत्र एव, तत्र माने वहाँ, एव माने ही, तो वहीं। खादन्ति अस्म, खाते थे। पुनः इसका पूरा अर्थ देखते हैं। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को त्याग कर एक घाट पर पानी पीते थे, इकट्ठे रहते थे और वहीं खाते थे। आश्रमे छात्राणाम, आश्रमे, आश्रम में, छात्राणाम छात्रों के, कृते एते नियमाः आसन, लिए। एते माने ये, नियम, आसन माने थे। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्य उदयात, प्रातः माने सुबह, सूर्य उदयात सूर्य के उदय से। पूर्वम पहले, उत्थातव्यम उठना चाहिए। प्रातः सूर्य के उदय से पहले उठना चाहिए। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान, कर्तव्यम माने करना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम, संध्या का वंदन, करणीयम करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। ईश्वरः नमनीयः, ईश्वर को नमन करना
चाहिए। सहैव खादनीयम, सहैव यानी साधन एव, सह माने साथ, एव माने ही, साथ ही, खादनीयम भोजन करना चाहिए। ततः पठनाय, ततः माने उसके बाद, पठनाय चतुर्थी विभक्ति है इसलिए हम इसमें के लिए जोड़ेंगे। तो पढ़ने के लिए, पठनाय का अर्थ क्या हो गया, पढ़ने के लिए। कक्षायाम, कक्षा में, गंतव्यम जाना चाहिए। अब पूरा अर्थ देखते हैं। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे कि प्रातः सूर्य के उदय से पूर्व उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, ईश्वर को नमन करना चाहिए और साथ ही भोजन करना चाहिए। उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान, इन सब आश्रम के नियमों का, सर्वे छात्राः सभी छात्र, इन सब आश्रम के नियमों का सभी छात्र, पालनम कुर्वन्तः आसन पालन करते थे। इन सभी आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते